तो अपना नंबर आ गया वॉश के लिए। बहुत देर तक रुके थे। गोप्रो में ना थोड़ी इशू आई अचानक से ना, वो चालू नहीं हो रहा था। फोम हो गया था, अभी देखो फोम निकल रहा है। बाइक वॉश तो ऐसे हो गई जैसे हम लोग कोई जंग पे जा रहे हैं। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब? और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज है डे 12 ऑफ डेली मोटर व्लॉगिंग चैलेंज। और जैसे आपने देखा होगा कि कल हमारा बाइक वॉश का प्लान जो था वो फेल हो गया, तो आज हम थोड़ा सा लेट आए हैं कल के टाइम से। आज मिशन बाइक वॉश हम पूरा करके रहेंगे। तो मैं आज पेट्रोल तो मैंने कल फिल करवा लिया था, तो आज हम डायरेक्ट वॉश कराने जाएंगे, बाकी काम बाद में। तो पहले चलते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज भी नहीं हो पाया ना, मैं बाइक वॉश ना करूँगा ही नहीं। मैं करूँगा ही। अब बाइक वॉश होगी सीधा बारिश में, नेचुरल वॉश करवाएंगे फिर। नहीं देखते हैं, अभी तो शायद खुला होगा। बस ना इस टाइम पे ना थोड़ी क्राउड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शाम हो जाती है ना, तो बहुत सारे लोग कहीं से आ रहे रहते हैं, रिटर्न आते हैं ऑफिस से या वर्क से ना, तो वो लोग वहाँ पे फिर वॉश करा लेते हैं। लेकिन ये सब काम ज़्यादातर तो सैटरडे संडे होता है। मैं तो मिड वीक में आया हूँ। नहीं, आज सैटरडे तो है। शिट, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं। पहले देखता हूँ मैं कि मुझे रास्ता याद है कि नहीं, कि मैं जब आता हूँ मुझे पता ही नहीं रहता उसकी दुकान कहाँ चली गई है, वो कहाँ है, स्पेस कहाँ है उसकी। मैं हमेशा भूल जाता हूँ। पर आज देखते हैं, शायद मुझे मालूम हो कि मैंने निकलते हुए कल अच्छे से देख लिया था कि कहाँ रहता है। लेट्स सी। ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो कहाँ गया? ये तो गलत है यार। जहाँ मैं आता जाता रहता हूँ मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता। बताओ, ये है शायद। हाँ, ये है। आई न्यू इट। चलो देखते हैं क्या सीन है। तो अपना नंबर आ गया वॉश के लिए। बहुत देर तक रुके थे हम लोग यहाँ। 4:40 तक में भी आ गए थे, पर अभी 5:20 करीब हो रहा है। पर ठीक है, होता है कभी कभी, लाइन रहती है। आज सैटरडे भी है। अभी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ जब थोड़ा फोम हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल डीजल वॉश करवा रहा हूँ, देखते हैं कैसा सीन रहता है इस पर। ये वो शुरू हो गया। मैं सोच रहा हूँ ना, इसका आगे का जो वाइज़र है ना, उसको स्मोक करवा लूँ। वो मैं आपको बताता हूँ वॉश के बाद। और उसकी ना अंडर बेली लगाना है मुझे, तो उसके बारे में मैं पता करता हूँ कहाँ लगता है। तो उस पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाते हैं अपन, है ना। ये देखो, उसके वहाँ नीचे ना, वहाँ पे अंडर बेली लगती है। तो मैंने देखा है वो ऐसा मोटो जीपी एडिशन पे भी लगता है, पर मैंने उसी पे देखा है, कूल लग रहा था। तो इसके बारे में पता करता हूँ वो पार्ट कहाँ मिलता है, तो लगवाता हूँ मैं भी। तो हमने करवा लिया वॉश और अब हम चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं आया था यहाँ 4:50 पे, अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 6। और सबसे पहले तो मुझे KTM के सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। इसका सेंसर अपडेट करवाना पड़ेगा। BS6 में ना KTM में थोड़ा इश्यूज़ आ जाता है, कभी बंद हो जाती है तो कभी बहुत अच्छे से चलती है, तो वो भी देखते हैं। और ना अभी बीच में मैं दिखाना था आपको, फोम लग रहा था उसके लिए। तो अचानक से मेरे GoPro में ना थोड़ी इशू आई अचानक से ना, वो चालू नहीं हो रहा था। तो मुझे उसको वापस से मैंने निकाला, उसकी बैटरी पे थोड़ा किया, तो फिर उसके बाद जाके चालू हुआ। बोला यार अभी आधा ब्लॉग बन गया, फिर लोग बोलेंगे कि बहाने दे रहा है, बाइक वॉश आज भी नहीं कराया और चला गया घर पे। तो आज हो गई और अब आपको क्लीन दिख रही होगी एकदम। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही चमकती हुई दिख रही है। ऐसे ही ना टूरिंग बाइक लेनी है मुझे एक, कहीं ना दूर ट्रैवल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मुझसे ना स्ट्रेट नहीं बैठ के चलाया जाता। मतलब मैं घर में बुलेट भी है, तो बुलेट जब चलाता हूँ ना, तो मुझे उसका पॉस्चर नहीं पसंद है। ये स्पोर्ट्स बाइक ऐसा चला के ना, ऐसा रेसिंग लुक पे थोड़ा वो उसकी आदत एक तो हो गई है, और दूसरी बात ना मुझे पसंद भी यही है। तो मुझे वैसा स्ट्रेट लुक ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और नेकेड बाइक अच्छी होती हैं, ठीक है,
मुझे ज़रा सी नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। वो Z900 हो, वो बेनेली हो, वो BMW 350 हो, कोई सी भी हो, नेकेड मुझे पसंद ही नहीं ज़रा सी भी। तो लेकिन नेकेड में मुझे कौन सी पसंद थी पता है? जो स्टार्टिंग में जब इंडिया में ड्यूक रिलीज़ हुई थी पता है, वैसा वाला, हाँ ड्यूक का स्टार्टिंग मॉडल जो था वो पसंद था नेकेड में। और ड्यूक अभी भी ठीक है, अच्छी लगती है, KTM की है, पर मुझे नेकेड बाइक नहीं पसंद है ना, तो मैं कभी उस साइड पे ज़्यादा लीन नहीं करता कि मुझे कभी नेकेड लेनी है। और अगर मैंने कभी ली भी, अगर कभी गलती से, तो नहीं यार, मैं अपने आप को नेकेड बाइक ख़रीदते हुए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। और ना मैं हेलमेट में ना, मेरा डुअल ग्लास है जैसे मैंने बताया था, तो आपको इस वक्त लाइट लग रही होगी कि हाँ यहाँ लाइट है, मुझे ज़रा सी लाइट नहीं लग रही पता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अंधेरा हो गया है, 7 या 8 बज रहे। डुअल ग्लासेस का मज़ा ये होता है, एक तो पता है धूप में आप निकलोगे ना, एकदम ज़्यादा ही धूप में, ऐसा सूरज के सामने पता ही नहीं चलेगा। मैं दोपहर में 2-3 बजे भी आता तो मुझे लगता है हाँ चलो शाम हो रही है, और इस वक्त अभी शाम हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है रात होने आ गई। तो आँखों को एकदम अच्छा रहता है। तो कभी भी बाहर राइड पे जाएंगे या कुछ भी रहता है ना, तो उतना फील नहीं होता है, तो अच्छा भी लगता है। मुझे हेलमेट की इतनी आदत हो गई है, मैं हर जगह हेलमेट लेके जाता हूँ, हर जगह हेलमेट लगा के। तो कल मैं अपनी बिल्डिंग में सिर्फ ऐसे ही ना बाइक ऑन करके मैंने सिर्फ ऐसे ना ऐसे किया, ऐसे किया, तो मुझे इतनी अजीब आवाज़ लग रही थी ना हेलमेट के अंदर ना, इतनी प्यारी आवाज़ आती है बाइक की, इतनी प्यारी आवाज़ आती है हेलमेट के बिना। ऐसा लग रहा था मेरी बाइक या तो ख़राब हो गई है, या तो इसको अभी का अभी रिप्लेस करो ना, ये सर्विस से भी नहीं ठीक हो रही। लेकिन वो आदत पड़ गई है हेलमेट के अंदर सुनने की। हेलमेट के अंदर इतनी सूदिंग आती है, ऐसा लगता है कि सिंगल सिलेंडर नहीं है, एटलीस्ट 3 सिलेंडर तो है, पर ऐसा है नहीं। और रियल आवाज़ तो बाहर की वही है, लेकिन हेलमेट के अंदर बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस्ड होके आती है, तो बाहर की नॉर्मल नॉइज़ी वॉइस नहीं रहती। तो ट्रैफिक वहाँ रहेगा ज़्यादा, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब इवनिंग राइड पे भी अगर मुझे ट्रैफिक ही मिलेगी तो क्या फ़ायदा। रात को भी मुझे ड्यूअल वाइज़र में गाड़ी चलाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। मैं इसे रेकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आदत हो गई है। डुअल वाइज़र में नहीं, हाँ डुअल वाइज़र में नहीं, मेरा टिंटेड वाइज़र है, तो सिर्फ वो ऊपर वाला। डुअल वाइज़र में तो कुछ भी नहीं दिखता है। अगर मैं अभी नॉर्मल सिर्फ टिंटेड करूँ ना, ये डुअल ग्लास ना लगा के रखूँ ना, सन ग्लास जो अंदर का है, तो मुझे और ज़्यादा लाइट दिखेगी। लेकिन सन ग्लासेस लगते ही एकदम ख़त्म, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, विज़न ही नहीं बचा। इसलिए मैं रात को तो कभी नहीं लगाता। रात को तो मैं खुद अवॉइड करता हूँ टिंटेड के लिए, नॉर्मल मैं क्लियर वाइज़र जो है वही लगाता हूँ। लेकिन अब आदत हो गई है, और आदत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आदत को रोड से ज़्यादा महत्व दो। रोड्स फ़िलहाल कहीं मैं जहाँ तक मुझे पता है कहीं रोड्स उतने अच्छे नहीं है कि मैं पूरे भरोसे के साथ बिना उसके स्मोक्ड वाइज़र के मैं चला जाऊं और मुझे क्लियरली दिखे। कभी भी कुछ भी आ सकता है सामने, कहीं पे भी रोड्स ख़राब रहते हैं, कहीं पे भी पाइपलाइन रहती है, तो रिस्क नहीं लेने का कभी भी। अब डे पे तो खैर मैं दोनों लगा के चल रहा हूँ, तो मुझे क्लियर दिख रहा है, मेरी विज़न में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वही है, आप भी पहले अगर रोड्स देख लो, आदत बना लो, फिर भले से टिंटेड चलाओ। लोग कहते हैं ना टिंटेड में ऑरा माइनस हो जाता है, बिना टिंटेड के अगर निकलेंगे तो। ऑरा ठीक है यार एक्सीडेंट से तो अच्छा है अगर मैं 100-200 ऑरा पॉइंट्स माइनस करवा लूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है ऑरा जैसा, कोई आपको रिमेंबर नहीं करेगा कि कौन था ऐसा जो स्मोक क्लियर वाइज़र के साथ चला गया। ये सिर्फ आपके मेंटल उसमें रहता है कि भाई आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फाइनली अपना मिशन बाइक वॉश तो कंप्लीट हुआ। मैंने कहा था मैं आऊँगा तो मैं आया। बाइक वॉश तो ऐसे हो गई जैसे हम लोग कोई जंग पे जा रहे हैं, होने को ही नहीं हो रही। ऐसा बहुत बड़ा मिशन है कि बहुत सारे एजेंट्स उसमें लगे हैं, बहुत सारे डिटेक्टिव्स, इवन साइंटिस्ट तक इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, वॉश करवा लिया, यही मेन था। अभी एटलीस्ट 20-25 दिन तो नहीं करवाऊँगा वॉश। अगर बीच में कहीं राइड पे गया मैं, अगर इस वीकेंड या कहीं, तो ठीक है,
नहीं तो उतनी ज़्यादा नहीं रहती, और रोज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से तो मैं वैसे भी क्लीन कर देता हूँ। तो मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट रेजोल्यूशन तो हो गया पूरा बाइक वॉश का, और आज थर्ड डे था। तो देखो कितने ज़्यादा हम लोग अपनी बात के पक्के हैं। हम लोग ने अपना प्रॉमिस थर्ड डे पे ही पूरा कर दिया। खैर फर्स्ट रेजोल्यूशन तो ये काम अब हो गया साइड। अब रोज़ अच्छी वीडियो लाने पे ध्यान देते हैं, कहीं चलते हैं अच्छी राइड पे और अच्छे से किटअप करते हैं। थोड़ा सा मुझे कैमरा बैकअप रखना पड़ेगा बैटरी का, थोड़े क्लोथ्स रखने पड़ेंगे, उस हिसाब से चलते हैं। एक्स्ट्रा कहीं अगर लोकली भी जाएं, अगर 100-200 किलोमीटर्स, तो फिर भी रखना तो पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यू नो द ड्रिल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज था डे 12। मैं मिलता हूँ आपको कल, और पता होना चाहिए आपको कि आई लव यू गाइस। मिलता हूँ कल, बाय बाय।